हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, नया वीडियो आ चुका है चैनल पे। बच्चों, क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में लेकर के आ गया हूं। आपको वीडियो के साथ वही करना है, बने रहना है, देखना है और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। ठीक है बच्चों, इससे पहले की 3 वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी रखी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए देखिए। बच्चों, एक रात में किसी का कुछ क्लियर नहीं होता है। पढ़ाई एक रात का खेल नहीं है बच्चों। आपको मेहनत करना होगा, सारा सीरीज देखना होगा, तब जाकर के एक अच्छा रिजल्ट की आप अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों, बायोलॉजी में 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 है हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, यानी कि हम एनिमल की बात करेंगे बाबू। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि एनिमल्स कैसे कैसे कहां कहां कैसे प्लेस्ड है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन व्हिच ऑफ दिस इज एसिमेट्री फाउंड। बच्चों देखिए क्या है ना कि एनिमल किंगडम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि एनिमल्स को किस कदर क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है सिमेट्री के बारे में, यानी कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिमेट्री दिखाते ही नहीं है। सिमेट्री का मतलब समझ में आता है आपको, किसी बॉडी का अगर बीच से कट करें तो राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो सिमेट्री नहीं फॉर्म करता है। बच्चों, इसका जवाब आपको पहला ही मिल जाएगा, पहला ही आपको फाइलम मिल जाएगा जो कि है पॉरीफेरम। एनिमल किंगडम का पहला आपका सबसे पहला फाइलम जो कि है पॉरीफेरा, यही आपका हो गया आंसर। कि बच्चों पॉरीफेरा ऐसा है जिसको अगर हम बीच से कट कर देंगे ना, ठीक है, तो ये कोई सिमेट्री नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको ना इससे डायग्राम बना के ही दिखाते हैं। रुकिए, कुछ इस प्रकार दिखता है बच्चों। ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, ऊपर से ये माउथ खुला हुआ होता है इनका। ठीक है, और अंदर से ऐसे वैकेंट स्पेस भी होता है। ठीक है, इस तरह का है। तो अगर इसको हम कैसे भी कट करेंगे तो कोई भी सिमेट्री नहीं दिखाएगा ये। ठीक है, आगे देखेंगे। इन विच ऑफ दिस इज रेडियल सिमेट्री फाउंड। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है बच्चों ऐसा सिमेट्री जिसको अगर हम एक से ज्यादा एंगल से कट करें उसके बाद भी बॉडी हर तरफ से सेम हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गोला बना लिए। ठीक है, यहां से कट करेंगे तब भी ये दोनों सेम है, यहां से कट करेंगे तब भी ये दोनों सेम है, यहां से कट करेंगे तब भी ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर जिधर से भी कट करेंगे सिमिलरिटीज हमको दिख जाएंगे। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री कौन फॉर्म करता है, तो बच्चों सिलेंट्रेट ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं। ठीक है, और यही आपका यहाँ पर सेकंड फाइलम भी है। ठीक है, देखेंगे आगे which of the following is acoelomate, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि सिलम फॉर्म नहीं करता है। बच्चों सिलम क्या होता है, बॉडी के अंदर खाली स्पेस को बोलते हैं सिलम। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे खाली स्पेस हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ऐसे कौन से हैं जिनके बॉडी में सिलम होता ही नहीं है, तो प्लेटी हेलमिन्स। बच्चों प्लेटी हेलमिन्स ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिनके बॉडी में कोई भी वैकेंट स्पेस है ही नहीं, खाली स्पेस नहीं है। बच्चों बॉडी में खाली स्पेस होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अब देखिए हमारा ब्रेन जो है यहाँ रहता है, स्कल में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हमारे पास स्कल के अंदर एक खाली स्पेस है, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, ब्रेन बॉक्स जहां रहता है। अब हमारा देखिए लंग्स जहां रहता है, थोरासिक कैविटी, कैविटी है, यहाँ पर एक स्पेस है, खाली स्पेस है, उसके अंदर हम लंग्स फिट कर दिया। ठीक है, तो जितने भी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी के इंपॉर्टेंट काम करने वाले फंक्शनल यूनिट है बॉडी के काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक खाली स्पेस में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो बॉडी में कैविटी होना यानी खाली स्पेस होना बहुत जरूरी होता है बाबू। ठीक है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास कैविटी नहीं है, तो सर प्लेटी हेलमिन्स ऐसे लोग हैं जिनमें खाली स्पेस नहीं है। आगे देखेंगे which of the following exhibits segmentation, किनका बॉडी जो है वो सेगमेंट में डिवाइडेड है, यानी कि टुकड़ों में डिवाइडेड है बाबू। ठीक है, जवाब हो गया यहाँ पे एनालिड्स। एनालिड्स कैसे होते हैं, एनालिड्स इस तरीके से दिखते हैं बाबू, देख रहे हैं आप, देखिए इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, हर बॉडी में एक सेगमेंट है, देखिए यहाँ पर एक सेगमेंट लगा हुआ है। ठीक है, एक टुकड़ा है यहाँ पर। ठीक है, देख पा रहे हैं। ठीक है, अरे अर्थवर्म देखे हैं जी, जोंक देखे हैं। ठीक है, उसको कैसे देखते हैं कि उसके पास देखिएगा बॉडी जो है इस तरह से रखता है, राउंड 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 रहता है, उसी को बोलते हैं सेगमेंट होना। ठीक है ना, तो सेगमेंट किसके पास है, एनालिडा के पास होता है बाबू। एनालिडा ऐसे हैं जिनके पास सेगमेंट होता है। ठीक है, The animals of which phylum are generally called a sponge। sponge किनको कहते हैं, तो सर इन्हीं को कहते हैं सर, पॉरीफेरा को कहते हैं। देखिए यहाँ जवाब हो गया आपका पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को ही कहता है स्पॉन्ज, इनका दूसरा नाम है। ठीक है, अब थ्रू विच पोर डज वाटर एंटर इन द बॉडी इन द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का देखिए ये बना है हम शरीर, और कह रहा है कि पानी इसमें कहां से घुसता है, तो पानी इसमें बच्चों घुसेगा इस जगह से। ठीक है,
इस जगह से घुसेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से पानी बाहर जाएगा और घुसेगा यहाँ से, ठीक है, इस जगह पर। यहाँ पर बॉडी में होल होता है बाबू, ठीक है, यहाँ बॉडी में ढेर सारे अलग अलग होल्स प्रेजेंट हैं और इन होल से पानी जाता है और ऐसा निकल जाता है, बुझे, यहाँ से इस तरीके से इन लोग करते हैं। तो इन होल का नाम है बाबू ऑस्टिया, ठीक है, ये हो गया ऑस्टिया, टिक कर देंगे। आगे देखेंगे बच्चों, इन विच फाइलम एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्यूडोसिलोमेट्स, ऐसे कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिलम जो है अधूरा होता है, आधा होता है, फॉल्स होता है। तो सर ए एस्केलमेंथिस ऐसे फाइलम है जिनके पास जो सिलम है यानी खाली स्पेस, कैविटी की जो हम बात कर रहे थे बच्चों, ये अधूरा होता है लेकिन होता है, ठीक है। Which cells line in a spongiocele and canal system, ठीक है, कह रहा है कि स्पॉन्ज के बॉडी में यहाँ पर कौन से सेल्स होते हैं बाबू, ठीक है, यहाँ पर कौन से सेल्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सेल्स होते हैं कोनोसाइट। कोनोसाइट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पॉरीफेरा को बहुत हार्ड बना के रखता है। अदरवाइज सोचिए कि पानी एक झटके में आएगा, इसको पिचका भी सकता है लेकिन रिजिडिटी देता है, इसको टफ बना कर रखता है यहाँ पर, ताकि ये फूला हुआ रहे, इसे बॉल जैसा फूला हुआ रहे और इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है बाबू, ठीक है, कॉनोसाइट हो गया। व्हाट आर कोरल मेड ऑफ, अच्छा ये बताइए कि कोई लोग एक्वेरियम देखे हैं, बड़ा बड़ा एक्वेरियम जो होता है उसमें देखता हो नीचे पत्थर रखा होता है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगता है कि समंदर से निकल के लाया गया हो, वही है कोरल, ठीक ना। तो कोरल किससे बना होता है बाबू, तो कोरल बना होता है सर कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा डेकोरेशन का काम आता है, ठीक है, एक बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। इन विच बोथ द पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म्स आर फाउंड, पॉलिप और मेड्यूसा क्या होता है, ठीक है ना। पॉलिप और मेड्यूसा जब आप अगले वाले फाइलम को यानी कि पॉरीफेरा के बाद सिलेंटेटा पढ़ेंगे तो सिलेंटेट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉडी के दो स्ट्रक्चर होते हैं सर, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फिक्स होता है, कहीं नहीं हिल सकता है, ठीक है, और एक होता है जो कहीं भी जा सकता है, चल सकता है, घूर फिर सकता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा ये है ऑर्गेनिज्म है इसमें से जिसके पास दोनों होता है, तो सर सिलेंट्रेट में होते हैं दोनों, और यहाँ देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है और इसमें ओबेलिया में जो है ये दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है ना, पॉलिप और मेड्यूसा जो है दोनों प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है उसका कॉमन नेम दिया हुआ है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। कभी आपको हम जब 11th क्लास पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, तब इसके बारे में बात करेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है इस बारे में कि पोर्तुगीज मैन ऑफ वार क्या होता है, ठीक है। तो पोर्तुगीज मैन ऑफ वार जो है फाइसेलिया नाम का एक और एनिमल है, उसको कहा गया है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, ठीक है, और इसके नाम के पीछे एक काफी अच्छा रहस्य है, हम लोग कभी और बात करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस कौन करता है, तो ओबेलिया ही ऑर्गेनिज्म है जो मेटाजेनेसिस करता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है बच्चों, बदल लेता है, अपना जीवन के स्टेजेस को बदल लेता है, ठीक है। आगे देखेंगे बायोलुमिनेसेंस, कभी कभी देखे हैं डिस्कवरी चैनल में कुछ ऐसा ऐसा दिखाता है कि कुछ ऐसा ऐसा समुद्र का जीव होता है जो चमकता है अपने से, देखिए लाइट छोड़ता है, अपने बॉडी से बाहर लाइट निकालता है, उसी को कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि बायोलुमिनेसेंस कर सकता है, तो टेनोफोरा करते हैं सर। टेनोफोरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने बॉडी से लाइट इमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, एकदम चमकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, ठीक है, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चों अगला सवाल है, इन विच फाइलम फ्लैटवर्म्स हैव बीन प्लेस्ड, ऐसे कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो इसमें एकदम फ्लैटवर्म जो है प्रेजेंट होता है बाबू, ठीक है। सवाल का एकदम बहुत आसान जवाब है प्लेटी हेलमिन, जिनका बॉडी प्लेट जैसा हो, एकदम प्लेट जैसा चपटा हो, पतला हो, लंबा हो, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं प्लेटी हेलमिन बाबू, ठीक है, फ्लैटवर्म कहते हैं, कॉमन नेम है इनका, ठीक है। और यही याद कीजिएगा, यही वो ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी में कोई स्पेस नहीं होता है। Which cells help in osmotic control and excretion in phylum Platyhelminth? Platyhelminth में एक्सक्रीशन और ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है ना, आप समझिएगा, ऑस्मोसिस के लिए और अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए कौन सा सेल काम करते हैं, तो इनके बॉडी में होते हैं बाबू फ्लेम सेल्स, जो कि इनके बॉडी में एक्सक्रीशन का काम कराते हैं बाबू, ठीक है। देखिए आगे, which of the following locomotory organs, माने लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह चल के जाने के लिए, यानी लोकोमोशन करने के लिए कौन सा ऑर्गन काम करते हैं, टेनोफोरा में बाबू, ठीक है, टेनोफोरा में। तो यहाँ देखिएगा सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स जो है, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि मूवमेंट कराते हैं बाबू, ठीक है। क्या होता है ये देखिएगा, बॉडी के ऊपर हल्का 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 एकदम हेयर लाइक ऐसे बना होता है बाबू, ठीक है, एकदम हेयर लाइक ऐसे बना होता है सीलिया का, ठीक है,
है। और ये भी ऐसे ही नहीं कि पूरा बॉडी में भरा हुआ होता है, ये एकदम जो है सीक्वेंस में होता है, एकदम एक जगह पर एकदम प्लेट लगे से बना हुआ रहेगा, ऐसा ऐसा प्लेट होगा और एकदम हर तरफ से ऐसे 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 निकला हुआ होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सिलिएटेड कॉम्प्लेट, सिलिया लगा होता है, इन छोटे छोटे हेयर्स को ही हम बोलते हैं बाबू सिलिया, ठीक है। और इसके प्लेट्स अरेंज होते हैं, ठीक है बाबू। अगर देखेंगे which of these is called लीफ वर्म, लीफ वर्म किसका कॉमन नेम है बाबू? लीफ वर्म नाम है फैसियोला का, फैसियोला जो है इसको हम लोग लीफ वर्म कहते हैं बाबू, ठीक है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फिलेरिया वर्म, ठीक है। फाइलेरिया वर्म का कॉमन नेम क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम क्या है? देखिए बाबू, बुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। बुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो वही ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में जाकर के फिलेरिया करता है बीमारी। फाइलेरिया का नाम सुने हैं ना आप लोग, बस वही बीमारी यही करता है। क्या नाम बोले? बुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। आगे देखेंगे द मसल्स व्हिच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एनालिडा आर। अब देखिए सवाल क्या आ गया, एनालिडा को कौन मूव करने के लिए हेल्प करता है? एनालिडा जो ऑर्गेनिजम्स है इनको मूव करने के लिए कौन करता है? देखिए बाबू, एनालिडा जो है वही ऑर्गेनिजम्स है जो रेंग के चलते हैं, देखें कभी केचुआ लेपोटिन ऐसे चलते चलते ऐसे करके चलता है, ऐसे 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 चलता है, आगे बढ़ता है। देखिए बाबू, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि इन लोग अपना लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की मदद से आगे चलते हैं। तो सवाल का जवाब हो गया डी, बोथ ए एंड बी। अपने बॉडी को इन लोग पहले जो है ना लंबा खींचेंगे, फिर सिकोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर लंबा खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, और ऐसे ऐसे करके चलते हैं इन लोग, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, बहुत फास्ट हम लोग चल रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल करना है, लेकिन कभी हम लोग जब इसका पूरा का पूरा चैप्टर लेके चलेंगे, कभी आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, तब इसको और अच्छे से बहुत डिटेल में बात करेंगे बच्चों। हमारा लक्ष्य ही यही है कि हम लोग जैक बोर्ड के लिए एक प्रॉपर तरीके से कंटेंट तैयार करें, आप लोग को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है बच्चों। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा तो हो सकता है आगे जाकर के हम लोग और अच्छा करें, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। आप लोग 12th क्लास में जा रहे हैं, एक्चुअली चले भी गए होंगे, वो बहुत लोग पढ़ाई शुरू भी कर दिए होंगे, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा तो हम लोग 12th का कंटेंट भी जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। खैर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे वापस, ठीक है। Which of the following helps Nereis to swim? नेरिस को स्विम करने के लिए कौन मदद करता है बच्चों? पैरापोडिया जवाब होगा। एक्चुअली क्या होता है बताते हैं आपको, देखिएगा इस तरह का इनका बॉडी होता है, एकदम लंबा इस तरह से बॉडी होगा इनका, ठीक है ना, ठीक है। और ऐसा ऐसा इनका बॉडी में साइड साइड में ऐसे 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 से निकला होता है स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं पैरापोडिया। और लोग पानी में ना बहुत तेजी से तैरता है जी, पानी में बहुत तेजी से तैरता है, इसीलिए कहा इसका नाम है पैरापोडिया। पोडिया का मतलब होता है बाबू पैर, और पैरा मतलब जो साइड में लगा हुआ हो, ठीक है ना, साइड में लगा हुआ हो, पेरिफेरल में लगा हुआ हो, ठीक है। तो साइड में लगा हुआ पैर जो है पैरापोडिया, ये हेल्प करता है स्विम करने के लिए बच्चों, ठीक है। ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच, आप लोग देखे हैं धान वान का खेत में कभी पैर डाल के बैठिएगा तो जोंक पकड़ लेता है और खून चूसने लग जाता है जी, उसी की बात कर रही है, ठीक है। तो ब्लड सकिंग लीच जो होता है वो किस फाइलम का है? तो सर एनालिडा का है। जितना भी ऐसा लोग है ना जो पतला रेंग रेंग के चलता है वैसे सब एनालिडा में आते हैं, ठीक है। देखिए आगे गाय, व्हिच ऑफ द एनिमल्स इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल, ठीक है ना, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है बाबू? आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है। आपको बता देते हैं कि इस दुनिया में तकरीबन 17 लाख ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, माने हम लोग 17 लाख वैरायटी का ऑर्गेनिजम्स जो है हम लोग खोज चुके हैं, ठीक है। और उसमें से 10 लाख, सोचिए 17 लाख में से 10 लाख अकेले यहाँ आर्थ्रोपोडा में है, माने मोर देन 1 मिलियन अकेले आर्थ्रोपोडा में है। आपको बता दें आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा जो बड़ा क्लास है वो है इंसेक्ट का। तो दुनिया में सोच लीजिए कि जितना तरह का ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट है जी। देखिए आगे, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपोडा आर देयर ऑन अर्थ, ठीक है। इस दुनिया में कितना ज्यादा अप्रोक्सीमेटली कितना ज्यादा स्पीसीज होगा इसके बारे में, माने कितना वैरायटी है इसके अंदर? तो करीब करीब 2/3 से ज्यादा। बता दिया ना आपको जी, 17 लाख में से 10 लाख से बेसी खाली इसी के पास है। आगे देखेंगे कि व्हाट इज द बॉडी ऑफ एनिमल्स ऑफ फाइनल आर्थ्रोपोडा कवर्ड विद। आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी है ये किस चीज से कवर होता है? तो ये सब आपको रटना पड़ेगा, काइटिन से रफ होता है वो, समझे, काइटिन से आर्थ्रोपोडा का बॉडी जो है कवर होता है, हार्ड होता है, थोड़ा सा उसको टफनेस मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स इज स्पेशलिटी ऑफ व्हिच फाइलम, फिर से जवाब वही है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है बाबू, नाम से बताते हैं आपको, आर्थ्रोपोडा। देखिएगा जी,
आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जुड़ा हुआ, और पोडा का मतलब आपको बताइए कि ये पैर, ठीक है। तो जुड़ा हुआ पैर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास जुड़ा हुआ हाथ पैर हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक सवाल 25 को सवाल हम लोग कर लिए। फिर से बोलते हैं, कोई दिक्कत होगा एकदम कमेंट करना है, बेहिचक कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग वीडियो पे। By what means does excretion takes place in phylum Arthropoda? आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होता है? बाबू देखिएगा, आर्थ्रोपोडा के पास एक बहुत अच्छा डेवलप जो है अपना बॉडी में स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल नाम का इनके पास स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से इन लोग अपने बॉडी में एक्सक्रीशन कर पाते हैं। इसका माने अपने बॉडी का जो भी गंदा है, जो भी वेस्ट है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ सिल्कवर्म? सिल्कवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है ना। इसके पीछे भी बहुत अच्छा थ्योरी है, कभी इस सब बारे में हम लोग अच्छा शॉर्ट्स वीडियो में बात करेंगे। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम? अच्छा, आर्थ्रोपोडा के बारे में तो हम लोग देख लिए। आर्थ्रोपोडा के बाद ऐसा कौन सा स्पीसीज है, कौन सा ऐसा फाइलम है जो कि सबसे ज्यादा बड़ा है? बाबू मॉलस्का। मॉलस्कस जो है ये सबसे ज्यादा, सेकंड लार्जेस्ट में सबसे ज्यादा एनिमल्स को अपने पास होल्ड करते हैं। व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ फाइलम मोलस्का मेड अप ऑफ? मॉलस्का का बॉडी किससे बना होता है? अच्छा सुनिए ना, ये देखे हैं स्नेल, घोंघा जिसको बोलते हैं गांव में, ठीक है ना, स्नेल, बस वही मॉलस्का का पार्ट है, ठीक है। अब देखिएगा, उसका जो ऊपरी वाला शंख होता है जिसमें घुसा हुआ रहता है, वो किस चीज से बना होता है? तो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, विच ऑफ दिस इज कॉल्ड सी हेयर? ठीक है, कॉमन नेम बाबू, कॉमन नेम है, नॉर्मली हम लोग नॉर्मली कहा जाता है सी हेयर, उसका क्या है साइंटिफिक नेम? तो एप्लिसिया को हम लोग बोलते हैं, एप्लेसिया को हम लोग बोलते हैं सी हेयर, इसका कॉमन नेम बाबू, ठीक है। इसे तो रटने वाला चीज है, जो समझाने वाला पार्ट होगा आपको हम बताते जा रहे हैं। आगे देखिए, स्पाइनी बॉडी माने कांटेदार बॉडी किसका स्पेशलिटी है? इकाइनोडर्माटा। बाबू नाम से समझ में आ जाइए, नाम से समझिए, देखिएगा, इकाइनो, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइक माने कांटा, स्पाइक माने कांटा, और डरमाटा, डर्म का मतलब होता है बाबू स्किन। तो जिसका स्किन जो है वो कैसा हो? स्पाइक वाला हो, कांटेदार हो, ठीक है। इकाइनोडर्माटा जवाब यही मिल गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ व्हिच ग्रुप आर मोस्टली सी ड्वेलर्स? कौन से कौन ऐसे एनिमल्स हैं जो समंदर में रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो समंदर में भी रहते हैं और जरूरत पड़ने पर बाहर भी आ जाते हैं और फिर समुद्र में जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है किसका मेन फीचर है? फिर से वही जवाब, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा के पास क्या होता है ना कि पूरा का पूरा बॉडी में पानी को पहुंचाने के लिए एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, वेसल्स होते हैं इनके बॉडी में स्पेशल पानी के लिए, ठीक है। और ये लोग उसी पानी के रास्ते से अपने बॉडी में खाना पीना, ये न्यूट्रिशन लेन देन सब उसी से कर लेते हैं। आगे देखेंगे, which of these is called sea lily? समंदर का लिली किसको कहा जाता है भाई? तो एंटीडॉन को कहा जाता है, ठीक है, एंटीडॉन को कहा जाता है सी लिली, ठीक है। अगर आप इसका गूगल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फोटो देखने के लिए मिलेगा, इमेज देखने के लिए मिलेगा, सुंदरता पे नाम रखा गया भाई। इन विच ग्रुप डू सी एनिमल्स दैट लुक लाइक वर्म्स बिलोंग? कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सी एनिमल जो है वर्म जैसा देखने के लगते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया आपका हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है ऐसे ग्रुप के लोग हैं जिनका बॉडी जो है वो एनिमल जो है, एनिमल लेकिन दिखते हैं वर्म जैसा, माने कीड़ा जैसा दिखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बाबू, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा आर? फाइलम कॉर्डेटा का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है? कॉर्डेट्स कौन है बाबू? समझिएगा, कॉर्डेटा का मतलब क्या हो गया? कॉर्डेटा का मतलब क्या होगा? जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो, जिनके पास रीढ़ का हड्डी हो, जो सीधा इसे खड़ा हो सकते हो और बॉडी का जितना मेन पार्ट है वो पीछे नहीं आगे आ जाए, ठीक है ना। समझ में आता है आप लोगों को एक बात की बॉडी जो है हम लोग दो तरह से देख सकते हैं, आगे वाला को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल पार्ट और पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल पार्ट, ठीक है। तो बॉडी के जितने मेन पार्ट हैं अगर वो आगे की तरफ यानी वेंट्रल की तरफ अगर हैं,
ठीक है, और दूसरा रीढ़ का हड्डी प्रेजेंट है, और तीसरा ब्रेन का जितना भी चीजें सब पीछे हो जाए, ठीक है, वो क्या हो गया, वो कॉर्डेट्स हो गया बाबू, ठीक है, वो कॉर्डेट में आना शुरू हो गया। असल बताएं, एनिमल जो है ना वो पहले बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा था, बट जैसे ही ब्रेन के सारे सेल्स पीछे गए और मेन पार्ट आगे हुआ और बॉडी सीधा हो गया, डेवलपमेंट बहुत जल्दी दिखना शुरू हो गया बाबू, ठीक है। आगे देखेंगे, एक्चुअली में एनिमल किंगडम चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझना है ना कि दुनिया में एक्चुअली में हम लोग कैसे आए, ये डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, आपको ये चैप्टर बहुत मजा आएगा। चलिए आगे देखेंगे, फिर से वही बात है कि अगर आगे 12th में भी ऐसा बहुत सारा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है बायोलॉजी में, ठीक है बच्चों, जानते हो बायोलॉजी को सब लोग सोच लेता है ना कि बायो जो है वो बस एक रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। बायो भी एक साइंस है, और साइंस में एक ही चीज होता है बाबू कि समझिए, बहुत मजा आएगा। रटने के लिए अथाह समंदर में बायोलॉजी है, माइंड में नहीं हट पाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए 12th में अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग पूरा पूरा कंटेंट 12th में लेकर के आएंगे, और हम लोग और अच्छे से आगे पढ़ेंगे और आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने टॉपिक पे, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो भैया नोटोकॉर्ड भी होगा, नोटोकॉर्ड क्या हो गया, वही रीढ़ वाला हड्डी, पहले उसको अभी जो रीढ़ का हड्डी कहते हैं उनके उस समय में नोटोकॉर्ड पहले आया था, उसके बाद रीढ़ का हड्डी वर्टिब्रा हम लोग पास करता है, ठीक है। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फारेंजियल ग्लैंड से, ठीक ना, ये सब का सब ऑल द एबव, और ये सब का सब जो है नोटोकॉर्ड में सॉरी कॉर्डेटा के पास होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग लास्ट बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि हाउ मेनी पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर देयर इन साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनका मुंह जो है वो सर्कुलर था, गोला था, ठीक है। उनके पास कितना पेयर ऑफ गिल स्लिट था, तो 6 से 15। एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा, समझ भी जाएंगे आप, ठीक है। अमंग दिस व्हिच फिश हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स। अच्छा, कौन सा ऐसा मछली है भाई जिसके शरीर से इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, करंट निकलता है, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो जो है वो करंट शॉक दे सकती है, ठीक है। पॉइजनस स्टिंग इज फाउंड इन व्हिच ऑफ दिस फिश। कौन सा ऐसा फिश है जो कि पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। अगेन टॉर्पीडो, टॉर्पीडो पॉइजनस भी है। Among these, which class has 4 pair of gill slit? किनके पास 4 pair of gill slits है? ऑस्ट्रिकथाइस के पास बच्चों। और इसका एक बहुत बड़ा खासियत है बाबू, पता है, ऑस्ट्रिकथाइस ऐसा पहला मछली था दुनिया में जिसके पास हड्डी मिलना शुरू हो गया, ठीक है, बोन्स मिलना शुरू हो गया, और उससे पहले जो मछली आते थे उनके पास कार्टिलेज मिलता था, ठीक है, बोन नहीं था। By what name is the flying fish known? ऐसा उड़ने वाला मछली का नाम क्या है जी, ठीक है, तो उड़ने वाला मछली का नाम है एक्सोसिटस। एक्सोसिटस, ठीक है, ये मछली जो है वो निकल करके उसको थोड़ा सा कुछ दूर उड़ करके फिर वापस जा सकती है नीचे पानी में। द प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच क्लास। किनके पास ऐसा पहली बार हुआ कि सांस लेने के लिए एक अंदर में शरीर में जगह मिला, चेंबर मिला, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये था ऑस्ट्रिकथाइस। ऑस्ट्रिकथाइस के पास ही क्या था कि बोन्स में हॉलो स्पेस था, बॉडी में हॉलो स्पेस था जहां से वो एयर का इंटेक करके वापस निकाल सकते थे, ठीक है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश का साइंटिफिक नेम क्या है, तो भाई बीटा फिश, ठीक है। देखे भी हो गए कि बीटा फिश ऐसा मछली है ना कि इसको अगर एक्वेरियम में डाल दिया जाए किसी दूसरे मछली के साथ तो किसी न किसी जाके लड़ करके एकदम थेथर मछली है, ठीक है ना, इसे कुछ कर दीजिए दूसरा मछली को मार देगी। Which of this is an amphibian? एम्फीबिया का मतलब क्या होता है बाबू, एम्फीबिया का मतलब होता है जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हो, ठीक है। एम्फीबियन कौन है इसमें, फ्रॉग, देखे ना जी, जिंदा इन लोग पैदा होता है पानी में और बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एम्फीबियन जो है ये फ्रॉग है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे, द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेंबर। एम्फीबियन का हार्ट कितना चेंबर का बना होता है, 3 चेंबर का बाबू। इन लोग के पास 3 चेंबर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग का साइंटिफिक और नाम क्या है, हाइला, ठीक है। हाइला जो है वो ट्री फ्रॉग का नाम है, ठीक है ना, एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अच्छा, बुफो किसका होता है वो बताएंगे, टोड का होता है, टोड का साइंटिफिक नेम होता है बुफो, ठीक है। और नॉर्मल फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना, ठीक है। आगे देखेंगे, What is the outer dermal scale of ये receptor सॉरी रेप्टाइल्स मेड अप ऑफ, ठीक है ना। रेप्टाइल्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेंगता हो, सांप हुआ पैसा होगा जो रेंग सकता हो, उनका जो है आउटर डर्मल, डर्मल अब तुमने बताया था बाबू, डर्मल का मतलब क्या हो गया, स्किन, चमड़ी, ऊपर वाला चमड़ी, ये किस चीज से बना होता है, ठीक है, तो ये केराटिन से बना होता है बाबू, ठीक है, केराटिन से इनका बना होता है स्किन ऊपर का, ठीक है। और क्रोकोडाइल का हार्ट जो है कितना चेंबर का बना होता है बाबू, ये बना होता है 4 चेंबर का। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको कि क्रोकोडाइल जो है वो एक एक्सेप्शन है।
क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, ये एक इकलौता ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है बाबू, ठीक है। आगे देखेंगे कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डोमेस्टिक लिजार्ड। डोमेस्टिक लिजार्ड का अनदर नेम क्या है, तो हेमीरेक्टाइलस, ठीक है, हेमीरेक्टाइलस नाम है। बच्चों हम लोग ये जो अभी वीडियो बनाए इसमें सवाल जो है हम लोग एनिमल किंगडम का पहला फाइलम से लेकर के लास्ट तक पहुंच गए हैं, ठीक है, लास्ट तक पहुंच गया सिर्फ एप्स और मैमेलियन को छोड़ करके, ठीक है। तो क्यों उसको छोड़े हैं, क्योंकि वहां से सवाल कई साल से देख रहे हैं बहुत कम आता है, ठीक है। तो मेजर सवाल आपका यहीं तक निपट जाएगा। आपको इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, थोड़ा सा लोगों को अवेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, कि भाई एक दिन के पढ़ाई वन शॉट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा, वीडियोस को लेकर लगातार देखना होगा, और तब जाकर के आप एक अच्छा मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए जल्दी ही चैप्टर नंबर 5 के साथ हम लोग मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। चैप्टर के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी हम लोग को कुछ मोटिवेशन मिलेगा बाबू, ठीक है।